हाय गाइस। सो मैंने एक चैलेंज लिया है 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने का, और मैं वो कैसे अचीव करता हूँ, क्या क्या मेरे इनकम सोर्सेज हैं, किस किस तरह से मैं पैसे कमाता हूँ, ये सब जानने के लिए आपको मेरे इस पेज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपना फ़र्स्ट इनकम सोर्स बता देता हूँ कि मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर से, और आज डेट है 5 जनवरी, 5 जनवरी, और समय हो रहा 8:08 शाम के। मैं अपनी कॉमर्शियल गाड़ी लेके अपने घर से निकल चुका हूँ, और मैं मेरा जो है कि ये फ़र्स्ट इनकम सोर्स है। और अभी मैं खड़ा हूँ रमाडा के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेट मी शो यू। या दिस इज़ रमाडाज़ गेट। ये रमाडा का गेट है, जहाँ पर मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठा वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी बुकिंग का। लाइक यहाँ से हमें अगर एयरपोर्ट की बुकिंग मिली तो काफ़ी अच्छा फेयर मिलता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सो इट इज़ माई फर्स्ट इनकम सोर्स, जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ। सो इसके अलावा भी मेरे कई सोर्सेज हैं इनकम के। सो सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे इस पेज को फॉलो करना पड़ेगा, और आगे की जर्नी देखने के लिए आप रेडी रहिए। अब नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे। सो अभी मैं बाय द वे एक अभी बुकिंग आ रही थी मेरे पास, जो कि थी ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो की, बट फेयर कुछ अच्छा नहीं था, और वो रमाडा से भी नहीं थी, वो बाहर से थोड़ा सा दूर से थी। और सो इसलिए मैंने लिया नहीं। बट अगर मैं वो बुकिंग उठा लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मैं वहाँ क्या बोलते हैं, अमौसी के पास से, अमौसी मेट्रो के पास से या ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो के पास से अच्छी सी बुकिंग मिलने का ऑप्शन रहता है। अभी मुझे यहाँ पता नहीं कितना वेट करना पड़ जाए और कब मुझे पहली बुकिंग मिले। सो उसके लिए मुझे यहाँ टाइम देना पड़ेगा, और देखते हैं कि मुझे कब पहली बुकिंग मिलती है। और हम आगे की अपनी जर्नी शो करते रहेंगे, क्या क्या हम करते हैं दिन भर में, दिन से सुबह से लेकर शाम तक, और रात से लेकर सुबह तक क्या क्या हमारा काम का शेड्यूल होता है। और देखते हैं कि 1 लाख रुपए 1 महीने में हम कमा पाते हैं, इनकम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, और उसको जानने के लिए आपको मैं हमारे पेज को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। सो प्लीज़ गाइज फॉलो दिस पेज एंड सपोर्ट मी इन माई जर्नी। दैट विल बी ग्रेट फॉर मी, और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा आई थिंक। सो गाइज़ मैं अभी पहुंच चुका हूं चारबाग रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे मैं हूं, आपको दिखा देता हूं। उसी के बाहर मैं खड़ा हूं, और मैंने अपनी पहली राइड कंप्लीट कर ली है, जिसमें मुझे अर्निंग जो हुई वो मैं आपको शो कर देता हूं। मैं रमाडा से ये राइड लेके आया था, जिसमें मेरी अर्निंग क्या हुई है ये देखिए, 464.96, मतलब 465 रुपीज़ की, 465 की इनकम हो चुकी है अपनी पहली राइड में। इसमें किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ, 25 किलोमीटर की ये राइड थी, अराउंड 25 या 24 किलोमीटर की राइड थी, जिसमें मुझे टाइम लगा है 38 मिनट छोड़ने में। अब मैं यहाँ से अपनी सेकंड राइड के लिए वेट कर रहा हूँ। देखते हैं मुझे सेकंड राइड अपनी कब मिलती है, और मुझे कितनी देर लगती है, और मैं कौन सी राइड कहाँ के लिए उठाता हूँ। वैसे तो राइडें तो बहुत अभी आ रही थी, बट उसमें किसी में फेयर अच्छा नहीं था, तो किसी में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं राइड बहुत ही लाइक अच्छी होती तभी मैं उठाता हूँ। मैं कम राइड पिक करके अच्छा पैसा कमाने की सोच रखता हूँ, कि अपनी गाड़ी कम से कम चले और अच्छा पैसा बने, ना कि फालतू की सीएनजी फूकूँ, फालतू की गाड़ी का फ्यूल फूकूँ, और फालतू की थकान हो। तो बेहतर इससे है कि कम बुकिंग करके अच्छा पैसा निकालने की मेरी कोशिश रहती है, जिसके लिए मुझे टाइम, हाँ एक बात है कि मुझे टाइम फिर ज़्यादा देना पड़ता है। और देखते हैं अपनी नेक्स्ट बुकिंग कब मिलती है, और जब मिलेगी तो मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैं अभी आगे कब मिलती है बाय द वे। सो अभी तो मैं इसे यहीं रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ेगा। सो गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देना चाहता हूँ कि मुझे चारबाग स्टेशन से बाहर निकलना पड़ा। वहाँ मुझे कोई भी ढंग की राइड नहीं मिली। ओला में राइडें काफ़ी आ रही थी, पर ऊबर एक भी राइड नहीं आई। ऊबर में एक आई थी, पर वो आई थिंक बुक नहीं किया, बस चेक कर रहा होगा। काफ़ी अच्छी राइड थी, पर वो उठी भी नहीं। बट ओला वही 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये रेट दे रहा था, और पिकअप भी बहुत बेकार था, बाहर से पिकअप आ रहा था। सो मैंने उनको अवॉइड कर की, और अराउंड मैंने 40 मिनट तक मैं वेट किया स्टेशन पे, पर मुझे कोई ढंग की राइड नहीं मिली। सो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, बस स्टेशन से थोड़ा सा दूर हुसैनगंज की तरफ आ गया हूँ, जहाँ से हम मुड़ते हैं अपना जेल रोड के लिए, करियप्पा रोड के लिए। वहीं पर मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त, और मैं देखता हूँ यहाँ से कोई राइड मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या फिर थोड़ा और आगे बढ़ के देखना पड़ेगा चल के। मैं उदयगंज चौराहे की तरफ चलूँगा अगर यहाँ से कोई राइड नहीं आती है तो। बट देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि रात के भी अभी टाइम हो चुका है 10:06। फर्स्ट राइड हमने कंप्लीट करी थी अपनी अराउंड 9-10 के आसपास,
देखते हैं कब मिलती है अपनी सेकंड राइड। अभी एक राइड आ रही है, देखिए सिविल लाइन के लिए, ये बज रही है अपना बाराबंकी के लिए ऊबर में, और पैसा सिर्फ कितना दे रहा है, 380 रुपये में जाएंगे 30 किलोमीटर। सोचिए इतना बुरा रेट देता है ये ओला। ओला मतलब इतना बेकार हो गया है, इतना बेकार हो गया है कि उसकी हम बात ही नहीं कर सकते, इतना ख़राब रेट कर दिया उसने। और प्लस फेयर तो बहुत ख़राब है ओला का। आई थिंक अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में आप ऊबर में ही सर्वाइव कर सकते हो। ऊबर को अगर आप चलाते हो तो ऊबर में आपको अच्छी राइड मिल जाएंगी अगर आती हैं तो। अभी भाई साहब ने 30 रुपये ऐड किया है टिप, और 409 रुपये की वो राइड हो चुकी है 30 किलोमीटर की, और जो कि है बाराबंकी की। इस समय बाराबंकी जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सेफ़ क्या मतलब, वहाँ से खाली आना पड़ सकता है, इसलिए सही नहीं रहेगा गाइस। सो मैंने अपनी सेकंड राइड उठा ली है, जो कि पिकअप अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास था, और उनको 1.5 किलोमीटर ड्रॉप करना है, मतलब चारबाग स्टेशन ही ड्रॉप करना है। सो जिसमें मुझे अराउंड 150 रुपये मिल रहे हैं, टोटल 2.5 किलोमीटर के अराउंड जो मेरी डिस्टेंस कवर होगी पिक एंड ड्रॉप की। तो 2.5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे सही हैं अगर 150 रुपये मिल रहे हैं। सो मैंने इसको उठा लिया है, छोटी सी राइड। सो गाइज़ मैंने अपनी दूसरी राइड भी कंप्लीट कर ली है, जो कि अपनी है रैपिडो में, और वो है 158 रुपीज़ की। और अराउंड इनको 1 किलोमीटर के अराउंड छोड़ना था, मतलब बस चारबाग स्टेशन से जाकर पिक करना था 1 से 1.5 किलोमीटर, और 1 से 1.5 किलोमीटर छोड़ना था। टोटल अगर हम मान लें तो 2.5 किलोमीटर की ये जर्नी थी, जिसमें मुझे मिले 158। सो 2.5 किलोमीटर के हिसाब से अगर मुझे 160 रुपये के आसपास मिल रहे हैं तो फिर सही है। और 4 से 5 मिनट में ये राइड कंप्लीट हो गई, और फिर से मैं चारबाग स्टेशन आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी चारबाग स्टेशन पे हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जल्दी राइड मिल पाए तो ठीक है, वरना मैं फिर से बाहर की ओर निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ राइड लेना नाक से चने चबाना ऐसा है कि अगर मिल गई तो चांद तक, नहीं मिली तो बैठना पड़ जाएगा लंबा। सो मैं बैठना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ काम के लिए, और अगर मैं इस तरह से रुक कर राइडें ली तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और मैं जो टारगेट लेके आज निकला था, और हमें याद रखना है कि हमें 1 लाख रुपए का टारगेट पूरा करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, नॉट द मंथ, मतलब पूरा 30 दिन लेके चलेंगे। सो हमें टारगेट अगर पूरा करना है तो हमें फिर काम भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओला की राइड आ रही है, राइड इतनी बुरी है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको। मतलब ओला ने तो रेट देना अच्छा छोड़ ही दिया है, मतलब भूल गया है कि कुछ अच्छा रेट भी होता है। यहाँ से गोल्फ सिटी का रेट दे रहा है 150 रुपये, 200 रुपये राइड का दे रहा है। बताइए, ये हाल हो रखा है अराउंड 15 से 16 किलोमीटर का। ओला तो सच में पागल हो गया है, अभी क्या ही कर सकते हैं गाइज़। अभी हमारे पीछे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मतलब कि कई बाइक वाले अपने बाइक वालों की बाइक स्लिप कर गई, जो आप देख सकते हो। अभी तो यहाँ भीड़ लगने लगी है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और उसका रीज़न क्या है, ये इसकी वजह से तो सफाई कर्मी जो सफाई कर रहा है वो पानी भी उससे निकलता है, तो उससे क्या हो रहा है कि रोड बहुत स्लिपरी हो रही है, जिसकी वजह से कई बाइक वाले यहाँ पर गिर गए। अराउंड 3 बाइक गिर गई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि जाम लग गया था। सो ये भी चीज़ें होती हैं कि जब भी आप जो रोड क्लीनिंग में जो ये गाड़ियाँ चलती हैं नगर निगम की, इनके पीछे अगर ये सफाई कर रही हैं तो इनके पीछे जो जगह होती है वहाँ पर आप बाइक ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर इनके पीछे आप बाइक चलाएंगे तो ये बहुत रिस्की हो सकता है, आपकी बाइक फिसल सकती है। और वही हुआ, 3 बाइक लगातार। एक जोमेटो वाला बंदा था, उसकी भी बाइक स्लिप हुई। 2 और भी लोग थे जिनकी बाइक उस पानी की वजह से स्लिप हो गई और वो लोग गिर गए। आई थिंक उनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, बट फिर भी उनको चोट तो लगी ही होगी। सो बेहतर है अगर कहीं भी सफाई चल रही हो इस तरह की तो आप अवॉइड करें उनके पीछे चलने से। बेहतर है आप दूसरा रूट लीजिए, मतलब उनके साइड से लेफ़्ट राइट होके थोड़ा सा निकलिए। उनके पीछे जो भी आपको रोड अगर गीली लग रही है तो वहाँ पर ना ही चलाएं तो बेहतर है, आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा। या सो गाइज़, लास्ट मैंने जो राइड छोड़ी थी एयरपोर्ट, उसके बाद मैं जाके चाय वाय पी, मैंने बिस्किट वगैरह खाए, और उसके बाद अभी मैं राइड पिक करने आया हूँ एयरपोर्ट से, जो कि प्रायोरिटी की राइड ऊबर में है, उसी को पिक करने आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मैं ऊबर की
रो में खड़ा होकर अपने कस्टमर का, पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ। सो देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। आते क्या हैं, वो आ ही गए हैं, बस सामने दिख रहे हैं। सो ये छोटी सी प्रायोरिटी राइड है, उसको छोड़ने के बाद अगर मैं एयरपोर्ट पे नंबर लगाऊंगा तो मेरा 1 से 5 लगेगा, जिसमें क्या होगा कि जो भी राइड फर्स्ट राइड आएगी वो पहले मुझे मिलेगी। सो इसलिए मैं इस राइड को प्रेफरेंस दिया और मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कस्टमर को पिक करता हूँ और फिर निकलते हैं। वो राइड छोड़ने से पहले ही मुझे एक एयरपोर्ट की वापसी की राइड मिल गई, जो थी ओला में, और जो मैं लेके आया था वो उबर में लाया था एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट के लिए दूसरी राइड मिल गई है ओला में, ये भी 152 रुपीज़ की दिखा रहा था। सो मैंने कहा इसको भी छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे तो सही रहेगा, खाली आने से बेहतर है, क्योंकि अब मैंने प्रायोरिटी की राइड अगर ड्रॉप करी है बाय ऊबर, सो उससे क्या होगा, नंबर मेरा 1 से 5 लगेगा, जिसमें क्या होगा बुकिंग सबसे फर्स्ट मेरे पास आएगी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि यार जब जाना ही है वापस तो क्यों ना बुकिंग लेते आएँ। अराउंड आना जाना 300 रुपये का काम हो जाएगा। सो मैंने वो राइड उठा ली और मैं अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो रात में मैंने काम को कर दिया था एंड अराउंड 3 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 3 घंटे की नींद ली और अभी मैं सो के उठा हूँ। और मैं एयरपोर्ट पे नंबर लगा के बैठ गया था, मतलब मैं एयरपोर्ट पार्किंग में अपना नंबर लगाकर वेट कर रहा था। वेट क्या, सो रहा था तो अपना नंबर भी घटता रहेगा। सो अभी मैंने पहली बुकिंग उठाई है एयरपोर्ट से, जो कि अपनी एल्डिको सेकंड के लिए, और उसकी फेयर की बात कर लूँ तो 322 रुपये शायद दे रहा है। प्रीमियर की राइड है 11 किलोमीटर की। तो कस्टमर का कॉल भी आ गया है, कस्टमर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर बताइए। 15 पे पास हूँ, 15। पिलर नंबर 15 पे हैं, ठीक है, बस आ गया। हाँ। सो कस्टमर हमारे पिलर नंबर 15 पे खड़े हुए हैं। अब उनको मैं पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। बाकी कोहरा तो बहुत पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कोहरे का क्या सीन है। देखिए आप, ये मैं एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका हूँ। शीशे पे फॉग जमने लगा है तो मुझे डिफॉगर ऑन करना पड़ेगा, और बाकी तो आप हाल देख ही रहे हैं। सो मैं बात करूँ अगर रात के काम की कि रात में कितना काम हुआ, उसका अपडेट मैं आगे दूंगा। अभी तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं रुक के उसका अपडेट दिया जाएगा। सो चलिए और पिक करते हैं कस्टमर को। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। रात में मैंने अराउंड 3 बजे काम ख़त्म कर दिया था। सो मैं घर का निकला था 8 बजे, 8 बजे के आसपास निकला था। और मैंने पहली राइड अराउंड 8:30 बजे के आसपास ली थी शाम में, और 3 बजे रात में काम मैंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मैंने एयरपोर्ट पार्किंग में जाके गाड़ी लगाई और अपना वहीं पर मैंने 3 घंटे की नींद ली। नींद लेने के पहले मैंने कितने का काम किया वो मैं बता देता हूँ। सो मैंने टोटल काम जो किया था वो किया अराउंड 1670 रुपये का 3 बजे तक। उसके बीच में मैंने 2 घंटे का गैप भी लिया, मतलब रेस्ट भी लिया था। सो 8 से अगर मैं बात करूं तो 4 3 7, उसमें 2 मैंने 5 घंटे में अराउंड मैंने 1670 रुपये का काम कर लिया। वो काम किस में किया, वो मैंने रैपिडो में 160 रुपये का काम किया, ओला में मैंने अराउंड 900 रुपये का काम किया। अभी एक राइड आ रही है जो बिल्कुल बकवास सी है ये क्या ही दिखाऊं मैं आपको। सो ओला में अराउंड मैंने 900 रुपये का काम किया, और ऊबर में आई थिंक 600 रुपये का काम किया। टोटल अराउंड 1670 रुपये का काम मेरा हो गया था कल रात में। उसके बाद मैं सुबह जब आज उठा हूँ, मॉर्निंग में जब मैं उठा हूँ तो मेरे पास राइड आना शुरू हुई एयरपोर्ट की, पर कोई ढंग की राइड आ नहीं रही थी। तो फिर मैं वेट कर रहा था। फिर एक राइड छोटी सी आई अराउंड 11 किलोमीटर की, जिसके मुझे मिले 322 रुपये, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक ये रहा लास्ट मेरी अर्निंग। सो
ये राइड मैंने बस अभी यहाँ आके इस अपार्टमेंट में ड्रॉप किया है। एल्डिको सेकंड की तरफ है ये। सो अभी यही मैं वेट करता हूँ अपनी नेक्स्ट बुकिंग के लिए। देखते हैं अपनी नेक्स्ट बुकिंग कब मिलती है, कब हम अपने नेक्स्ट उद्देश्य के लिए निकलते हैं। तो गाइज़ फॉलो कर लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये राइड भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है और हम आ चुके हैं चारबाग स्टेशन। आपको दिखा देता हूँ मैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि वो जो लास्ट राइड मैंने जो ये लेके आया हूँ, सो मुझे लगा ये एयरपोर्ट की राइड है। मैं सही से मैंने ध्यान नहीं दिया। जब स्टार्ट करा OTP डाली तब पता चला कि ये तो चारबाग स्टेशन की है। सो कितने में ड्रॉप किया ये बता देता हूँ आपको मैं। ये मैंने ड्रॉप किया है 221 रुपये में, और किलोमीटर की बात करूँ तो ये था 11 किलोमीटर की राइड। 11 किलोमीटर में मुझे मिले हैं 221 रुपये, जो कि सही फेयर है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टाइम की तो अराउंड टाइम लगा है 17 से 18 मिनट। सो देखते हैं नेक्स्ट राइड अपनी कब मिलती है। वैसे तो राइडें बज रही हैं पर पता नहीं क्या हो गया, आज फेयर कम कर दिया है ऊबर ने। फेयर बहुत बेकार सा देने लगा है अभी, क्यों दे रहा है पता नहीं। देखते हैं कि अपनी राइड कौन सी नेक्स्ट होती है, कहाँ के लिए होती है। सो गाइज़ अभी जस्ट मैं अपने राइड कंप्लीट किया हूँ, और इससे पहले भी मैंने एक राइड करी थी जो थी अपनी चारबाग। लास्ट अपनी राइड जो थी वो चारबाग स्टेशन पे मैंने ड्रॉप करी थी। चारबाग स्टेशन पे ड्रॉप करने के बाद वहाँ से मैंने अराउंड 2 से 3 मिनट में मैंने दूसरी राइड पिक कर ली थी, जो थी अपनी छोटी सी राइड थी 4.5 किलोमीटर का, जिसका फेयर मिल रहा था मुझे 144 रुपये मिल रहे थे। सो मैंने कहा सही है, 12 मिनट लग रहा है, ड्रॉप कर देते हैं। सो मैंने पिक किया, बट पिक करने के बाद मुझे लगा यार इधर जो रूट दिखा रहा था वो रूट थोड़ा ट्रैफिक वाला था, तो मैंने दूसरा रूट ले लिया जिसे 6.5 किलोमीटर था। तो उस रूट से मैंने आके ड्रॉप किया कस्टमर को। ड्रॉप करने के बाद मुझे फेयर वो बढ़ गया, जो हो गया 174 रुपये। सो वो ड्रॉप करने के बाद जस्ट मुझे 2 मिनट बाद ही आई थिंक कि मुझे एक दूसरी राइड आ गई अपना आलमबाग बस स्टैंड के पास जो शालीमार गेटवे मॉल है वहाँ से। वो मैंने पिक किया, और वो पिक करके अभी मैंने अशोक लेलैंड के पास मैंने ड्रॉप किया है, जिसका मुझे फेयर बना है 244 रुपीज़ बना है। और कस्टमर ने मुझे 260 पे किया, मतलब 244 बना और मुझे 260 रुपये कस्टमर ने पे किया है। मुझे 15 रुपये की टिप दी है। सो अभी टोटल मैं काम की बात करूँ तो सुबह 7:30 बजे के आसपास मैंने काम शुरू किया है, और 9:44 हो गया अभी। तो 2 से ढाई घंटे में अपना काम अराउंड 950 रुपये प्लस हो गया है। सो अपना आज का टारगेट की बात करूँ तो मैं मतलब टोटल टारगेट की बात करूँ तो मेरा अभी 1500 का टारगेट है। मुझे 600 रुपये का और काम करना है, फिर घर निकल जाना है। और लास्ट आपको पता है कि मैंने कल रात में कितने का काम किया था, 1670 के आसपास का किया था। तो ओवरऑल अपना 31-32 रुपये का काम हो जाएगा, फिर अपना घर की ओर निकल जाएंगे, हम प्रस्थान कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आगे की क्या क्या राइड्स करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या होता है देखने के लिए अभी आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। सो गाइज़ अगर मैं काम की बात करूं तो जो लास्ट मैंने अपडेट दिया था उसके बाद मैंने अपने काम का एंड करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है। सो अभी मैं वहीं जा रहा हूं और खाली जा रहा हूं। अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो मेरा काम जो हुआ है कल रात में जो हुआ था 1670 रुपये का, और सुबह में हुआ है 941 रुपये का। तो टोटल अराउंड 2600 रुपये का काम अपना हो गया है। 2600 रुपये में के काम में अपने को ये काम क्लोज़ करना है, आज का क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ कर ही दिया, अभी मैं निकल भी चुका हूँ, आधे रास्ते में भी हूँ जहाँ मुझे जाना है। और कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको वहीं जाके बता दूँगा कि आखिर मेरा क्या ऐसा अर्जेंट काम पड़ गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सो चलिए पहुंचते हैं, फिर बताते हैं आपको, आगे का अपडेट देते हैं आखिरकार मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है अर्जेंटली। अगर मैं शायद ना जाता, ये काम ना पड़ता, तो शायद मेरा आज का टारगेट जो मैंने लिया था अराउंड 32-33 रुपये का, वो हमारा टारगेट आराम से अचीव हो सकता था। पर अभी तो पॉसिबल रहा नहीं, क्योंकि हम निकल चुके हैं और काम का द एंड भी हो चुका है। सो देखते हैं इसके अलावा कहाँ से कितना पैसा आता है।
तो गाइस हम आए थे, जो हमारा अर्जेंट काम था हम बताना भूल गए। अर्जेंट काम हमारा ये था, हमें बनवाना था अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके लिए मैं खाली आ रहा था। तो मैंने सोचा अपने दोस्त को पकड़ लूँ। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र, जिसको हम साथ लेके आए हैं अपना टाइम खराब कराने के लिए, मतलब इसका टाइम खराब कराने के लिए। जब हम गए एसपी ऑफिस में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा अपलोड नहीं कर रहे थे वो लोग, और अप्रूव हुए अराउंड 15 डेज हो गए होंगे। सो मैंने कहा मुझे बहुत अर्जेंट में ज़रूरत आ गई उसकी, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं वो लोग। गया तो वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा चल रहा था। वहाँ तो बस समझ जाओ आगे, खेला होवे वाला खेला हो रहा था वहाँ पर, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा था। बट अपन तो हैं स्टेट लौंडे, अपन गए, बात किए, बात करने के बाद समझ गए कि क्या प्रोफाइल क्या है। सो उन्होंने फटाफट फिर बोले बाप बैठिए, अभी आपको दे रहे हैं हम। हमारे सामने कई बार ये चीज़ें हो गई आंखों के देखते देखते। फिर हमने कहा हम तो इस मूड में तो है नहीं बिल्कुल भी, हम तो दूसरे ही मूड में हैं। फिर क्या होना था, फिर ऊपर वाले की दुआ से आवाज़ आई, एमडी साहिल हाजिर हो। अपन हाजिर हुए और सर्टिफिकेट लेके अब घर जा रहे हैं बाटिज भगा के। क्यों भाई, सही कह रहे नहीं कह रहे हैं? आ गया, मज़ा आ गया नहीं आ गया? मजा आ गया। आ गया। चलो भाई, अभी हम इस समय कहाँ पर हैं आपको दिखा देते हैं। यह उन्नाव की गलियाँ हैं, गलियाँ नहीं। ओके, सो मैंने काम को कर दिया है दी एंड। और मैं अगर टोटल इनकम की बात करूं तो अपनी जो कॉमर्शियल व्हीकल से इनकम हुई है वो 2600 रुपये की हुई है। और उसके अलावा कहाँ कहाँ से मेरी इनकम हुई वो बता देता हूँ आज की। सो मैंने जो काम शुरू किया था 5 जनवरी को, मैंने शाम को 8 बजे से काम शुरू किया था। और मैंने 6 जनवरी को सुबह में 10 बजे काम ख़त्म कर दिया था। सो उसमें अपनी टोटल इनकम जो हुई है वो है 2600 रुपये की। उसके अलावा जब मैं अपने घर आया हूँ तो मैं एक बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी देता हूँ। सो एक पेरेंट्स की फ़ीस जो आई हमारे पास बच्चों की, वो आई 1000 रुपये। अगर हम इसमें 1000 रुपये और ऐड कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो अपना जो छोटा सा अपना जो छोटा सा मुर्गी फार्म है, वहाँ से अपने जो अंडे आते हैं, तो अंडे से जो हमारा प्रॉफिट वो हुआ है 300 रुपये का। मतलब अपना 300 रुपये के अंडे हमारे बिके हैं। सो अभी तक का जो आज का टोटल अपनी इनकम है वो है 3900 रुपये। तो अपनी 5 जनवरी शाम से लेके 6 जनवरी तक अपनी जो इनकम टोटल ओवरऑल हुई है 3900 रुपये की। जो अपनी लास्ट इनकम थी वो 3900 रुपये थी। और उसमें हमें 500 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो मेरी गाड़ी शाम में लेकर जाता है, तो 500 रुपये वो मुझे देता है। तो ओवरऑल अपना काम हो गया 3900 प्लस 500, 4400 रुपये का। ये अपना फाइनल काम है आज का। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।